नमस्कार, आदाब। रेहानू के चैनल मेरी कहानी मेरी ज़ुबान में आपका स्वागत है। रिटायरमेंट इंसान की अपनी खुद की एक वो इच्छा बोलते हैं ना कि यार मैं अभी रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो ये रिटायरमेंट ऑफिसेज वगैरह में अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी रिटायरमेंट की एक एज लिमिट है कि भाई अभी आप रिटायर हो गए हैं, अभी आप घर बैठिए, इसके बाद आप जो है काम नहीं कर सकते। तो रिटायरमेंट पे जब हम पहुँचते हैं तो वो एक पल ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अभी हमने सब चीज़ें अपनी फुलफ़िल कर दी, जो हमारी बच्चों के लिए, जो हमारे फैमिली के लिए और जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ थीं, वो हमने सब पूरी कर दी है। अब रिटायरमेंट है हमारा, हम इसको एन्जॉय करेंगे। पर यहाँ एन्जॉयमेंट का मतलब अलग ही हो जाता है। एन्जॉयमेंट तो कर ही नहीं सकते। अभी आपको क्या ज़रूरत है? अभी आप तो रिटायरमेंट पे हो, आप ओल्ड एज पे हो, आपको क्या ज़रूरत है? आपको ये क्या करना है? मतलब ये लोगों की एक सोच ऐसी हो गई है कि भई अब रिटायरमेंट हो गया इनका, ये एज में जा रहे हैं, सीनियर्स हो गए हैं, इनको रिक्वायरमेंट क्या है? किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं इनको। तो ये जो रॉन्ग सोच है ना कि अभी इनको ज़रूरत नहीं है, अभी ये क्या करेंगे? ये गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से भी ये कर दिया है कि भई रिटायरमेंट हो गया, तो सीनियर सिटीज़न जो होता है, उसको तो बल्कि ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलना चाहिए ना लाइफ़ में कि बच्चों को भी, गवर्नमेंट को भी, हर चीज़ में जो है भई सीनियर्स हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया। तो वो तो है नहीं। सीनियर्स हो गए आप तो आपको हर चीज़ से कट आउट कर देते हैं। वो जो रॉन्ग सोच है ना, वो निकलनी बहुत ज़रूरी है लोगों के मनों से कि माँ-बाप जो है बच्चों को हर चीज़ की रिहाइश देते हैं, हर चीज़ बच्चों के लिए करते। रिटायरमेंट होती है तो वो भी बच्चे जैसे हो जाते हैं। उनको लगता है कि बच्चे भी हमको उसी तरीके से ट्रीट करें, जो होता नहीं है। बच्चे इतने बदल जाते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भाग-दौड़ में कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्यों है? बस उनको ये है कि बस हमारी ड्यूटीज़ जो है, घर में रह रहे हैं, आपको क्या कमी है? रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपकी हर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। आपको क्या ज़रूरत चाहिए? अरे चाहिए, ये एज में हमको वो सब चाहिए, जो हमने जवानी में सैक्रिफ़ाइस किया। हमने घूमना सैक्रिफ़ाइस किया, हमने पैसा खर्च करना अपने ऊपर सैक्रिफ़ाइस किया। नहीं, ये पैसा ज़्यादा लग जाएगा, ये बच्चों का भविष्य के लिए आ जाएगा। घूमने-फिरने से हम लोगों ने अपने आप को बचाया कि नहीं, 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 बाहर जाएँगे, पैसा लग जाएगा, बच्चों की स्टडी में काम आ जाएगा। तो जो हमने सैक्रिफ़ाइस किए ना बच्चों के लिए, तो वो तो ज़िंदगी अब हम जिए ना अपने हिसाब से, अपने ऐशो-आराम के साथ कि नहीं भई अब वाह! ये अब हम अपनी ज़िंदगी अपनी एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। तो वो है रिटायरमेंट का मज़ा। लेकिन लोगों ने यहाँ सोच ऐसी कर दी है कि रिटायरमेंट है, ओल्ड एज में हो गए, इनको 2 कपड़े दे दो, 2 वक़्त की रोटी दे दो, हो गया इनको, बाकी इनको क्या ज़रूरत है? अरे हमें ज़रूरत है हमारे पास बैठने की, हमसे बात करने की, हमारे लिए कुछ प्लान करने की, हमारी छोटी-छोटी खुशियों को, छोटी-छोटी ख्वाहिशों को समझने की, एहसास को समझने की। पैसा वैसे की ज़रूरत नहीं, कि नहीं भई मम्मी-पापा के लिए ये चीज़ हमको करनी है। तो उस रिटायरमेंट को अच्छी तरीके से, क्योंकि रिटायरमेंट होती है तो गवर्नमेंट भी जो है ना फेवरल पार्टी देती है, अच्छे से विदा करती है। तो फिर माँ-बाप को वो रिटायरमेंट जो है अच्छे से क्यों नहीं मिलती? उनके लिए भी बच्चों को वही ट्रीटमेंट बेस्ट टू बेस्ट करना चाहिए कि भई जितने दिन मम्मी-पापा के हैं ज़िंदगी के, वो एन्जॉयमेंट पे निकले, इनकी हर ख्वाहिशें पूरी हो, हर चीज़ ये अपनी ऐशो-आराम से करें, तो उसका मज़ा है। काश, ये जो काश लफ्ज़ है ना, ये चुभता बहुत है, बच्चे समझ पाते हैं। इस चीज़ को दुनिया में जो चल रहा है, वो ना होती। ओल्ड एज होम में माँ-बाप नहीं पड़े रहते, बड़े-बड़े कमरों में अकेले नहीं पड़े रहते नौकरों के भरोसे। तो बच्चों को तरबियत ऐसी दीजिए, अपने लिए, अपने पास बैठने का टाइम, बच्चों का सिस्टम। माँ-बाप तो देते तो ख़ैर सभी हैं अच्छी परवरिश, क्या मालूम बच्चे क्यों आगे जाके अपने-अपने रास्ते चुन लेते हैं। ख़ैर मेरा तो यही मानना है कि जो वक़्त है, वो साथ में हँसी-खुशी बिताइए। उनको वक़्त दो, उनके साथ बैठो और बच्चों को भी, क्योंकि आपके जो आने वाली जनरेशन है वो आपको देख के फ़ॉलो करेगी कि कैसे पापा कर रहे हैं। तो वही चीज़ें आपको रिटर्न में मिलेगी। तो यही है आज का रिटायरमेंट जो टॉपिक है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए रेहानू को इजाज़त दीजिए।